जिस तरह यादव यादव समाजवाद था, वैसे ही पांडे पांडे फिजिक्स वाला हो गया है। मैं शाम को इंस्टाग्राम स्क्रॉल ही कर रहा था, तभी मेरी नज़र जाती है एक पोस्ट पर। वो पोस्ट किसी और की नहीं, हमारे फिजिक्स वाला की थी, जिस पर कमेंट्स थे जस्टिस फॉर अमन दत्तरवाल, जस्टिस फॉर अमन दत्तरवाल, जस्टिस फॉर अमन दत्तरवाल एंड सो ऑन। इन कमेंट्स का कहीं एंड ही नहीं हो रहा था। तो मैं स्क्रॉल करता गया नीचे नीचे नीचे, तो मैंने देखा कि ये सारे कमेंट्स एक दिन पहले के ही थे। तो मैं समझ गया कि यूट्यूब पर कुछ हुआ है, अमन दत्तरवाल भैया कुछ ना कुछ तो किए हैं। मैं तुरंत गया यूट्यूब पर और सर्च किया अमन दत्तरवाल वर्सेस फिजिक्स वाला। सर्च रिजल्ट देखकर मैं हैरान था। यहाँ पर हर कोई कंट्रोवर्सी के ऊपर वीडियो बनाया जा रहा था, लेकिन मैं सर्च कर रहा था एक दिन पुरानी वीडियो अमन भैया की, जो कि ये वाली थी, जिसका थंबनेल था पैसे वाले टीचर ले गए। सबसे पहले मैंने अमन भैया की बात सुनी, क्योंकि कंट्रोवर्सी तो उन्होंने शुरू की थी। उसके बाद मैंने उनका रिप्लाई भी सुना, जो कि फिजिक्स वाला सर ने दिया था उनको। इसके साथ ही साथ 2 और चैनलों का मैंने वीडियो देखा जो कि अमन भैया का सपोर्ट कर रहे थे, जिसमें पहली थी ई सरल और दूसरे हमारे कॉमर्स बाबा जी थे। सबसे पहले मैं बताता हूँ कि अमन भैया ने क्या कहा था। अमन भैया का कहना था कि उन्होंने एक यूट्यूब चैनल शुरू की थी अपनी कक्षा, जिस पर वो बहुत से फ्री कोर्स लाने वाले थे इस साल, लेकिन बहुत से रीजन ऐसे हुए और बहुत सी फैकल्टी और स्टाफ ने अपनी कक्षा के साथ जो एग्रीमेंट थे उनको तोड़ दिया, जिससे सारा लॉस जो था बच्चों को हुआ। आगे अमन भैया ने फैक्ट के साथ बताया कि कैसे सारे लोग एक एक करके टीम को छोड़ते गए और फिजिक्स वाला को ज्वाइन करते गए। सबसे पहले अमन भैया ने उन लोगों के ज्वाइनिंग लेटर दिखाए जो लोग कह रहे थे कि हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। सबसे पहले उन्होंने बताया कि कैसे गगन सर पहले उनके साथ अपनी कक्षा में पढ़ाते थे, लेकिन बहाना बनाकर उन्होंने बाद में फिजिक्स वाला ज्वाइन कर लिया। और ये रहे राघव सर, जिन्होंने ये कहकर अपनी कक्षा छोड़ा था कि उन्हें प्लेसमेंट चाहिए, और प्लेसमेंट होने के बाद उन्होंने अपनी कक्षा छोड़कर कहाँ ज्वाइन कर लिया, फिजिक्स वाला। अब ये फिजिक्स वाला में फुल टाइम कोडिंग और मैथमेटिक्स पढ़ाता। एक टीम का एडिटर तो ऐसा निकला कि उन्होंने अमन भैया के घर वालों को भी गाली दे दी, और जिसके सपोर्ट में एक वकील आया जिसका नाम सागर शर्मा। और थोड़ी सी जांच पड़ताल के बाद पता चलता कि वकील साहब भी फिजिक्स वाला के लिए फुल टाइम जॉब करते हैं। उसके बाद एक टीचर और आता है जिनका नाम है ओम पांडे सर, जो कि कोर्स को लॉन्च करने वाले थे और खुद ही लॉन्च हो गए दूसरी जगह। इनकी लॉन्चिंग कैसे हुई मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो इन्होंने 5 दिन की छुट्टी मांगी, और छुट्टी के बाद आने के बाद अपना रिजाइनेशन दिया अपनी कक्षा में, और उसके बाद लॉन्च हो गया फिजिक्स वाला में। यहाँ पर अमन भैया का सीधा कहना था कि फिजिक्स वाला ने उनके टीचर्स की, जो कि अपनी कक्षा में पढ़ाते थे, उनकी कोचिंग की है। इस पर अलग सर क्या रिप्लाई दिए, चलो अब उनकी साइड का बताता हूँ। अलग सर ने कल के दिन को ब्लैक डे इन द हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रिवॉल्यूशन बताया। उसके साथ साथ अमन भैया के सारे फैक्ट्स को भी झूठा बताया, और अपने फैक्ट्स देते हुए कहा कि अमन भैया की तो 70+ की फैकल्टी थी, और कहाँ गई वो सारी फैकल्टी, मैंने तो उनमें से सिर्फ 6-7 ही टीचर हायर किए हैं। इसके ज़्यादा अलग सर ने यह भी कहा कि इनका तो ऑफिस भी झूठा था, ये जो पीछे तस्वीर दिख रही है वो ऑफिस है ही नहीं। और साथ ही साथ अलग सर ने कहा जो आपके साथ हुआ वो आपने मेरे साथ किया क्या। ये अलग सर ने इसलिए कहा था क्योंकि अमन भैया ने भी उनकी एक फैकल्टी को हायर कर लिया था, जो कि पहले फिजिक्स वाला में काम करने के लिए आने वाली थी, जिनका चेहरा अलग सर ने ब्लर रखा है। उसके बाद अपनी कक्षा के विभीषण ओम पांडे सर ने बताया कि वो अकेले ही नहीं, उनके साथ 33 लोग और भी मार्च में अपनी कक्षा को छोड़ दिए थे। उसके बाद अलग पांडे सर ने गगन सर, राघव सर और ओम पांडे सर की हायरिंग प्रोसेस के बारे में बताया, और कहा कि ये कोई कोचिंग नहीं हुई थी। उन्होंने बताया कि जो इन्वेस्टमेंट उन्हें मिली है और जो इन्वेस्टर उनके हैं वो उन पर कोई फोर्स नहीं करते हैं, और ना ही जो कोर्स है उनका उसकी अमाउंट कभी भी बढ़ेगी। अगर वो बढ़ी तो तभी वो अपनी इन्वेस्टमेंट छोड़ देंगे। एट द एंड अलग सर ने कहा कि वी वर्क विथ एथिकल पीपल, और अभी किसी कंट्रोवर्सी का वो आगे से रिप्लाई भी नहीं करेंगे। दोनों साइड की बातें सुनने के बाद ये तो समझ में आ गया था कि ताली एक साइड से तो नहीं बजती है, लेकिन इन तालियों के बीच जो फंस के रह गया वो था स्टूडेंट। लेकिन हमें ये समझना होगा कि हमें कंट्रोवर्सी का पार्ट नहीं बनना है। हमारा काम पढ़ना था, और जो हमें अच्छे से पढ़ा पाएगा हम उसी के साथ जाएंगे। इस सारी स्टोरी को मैं एक छोटे से एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जैसे कोई बड़ा मॉल खुल जाता है, आसपास की छोटी दुकानें डर जाती हैं कि कहीं हम बंद ना हो जाएं, लेकिन जो दुकानों पे काम करने वाले छोटू होते हैं वो तो अपॉर्चुनिटी के लिए घूमते ही रहते हैं। तो उन्होंने सोचा क्यों ना मॉल में काम क्यों ना करें, इस छोटी दुकान से तो अच्छा ही रहेगा। तो वही इस स्टोरी में हुआ है। तो मैं सारे एडटेक क्रिएटर्स को यही कहना चाहता हूँ कि छोटी दुकानें मॉल के खुलने के बाद भी वैसी चलती हैं जैसे पहले चल रही होती हैं।